Hi everyone, this is Pooja. Welcome to your own YouTube channel that is Pooja's Math. Let's start. सेकंड सम देखिए मिसलेनियस एक्सरसाइज का, और प्लीज़ इसको पेशेंस के साथ आप समझिएगा। सोल्यूशन थोड़ा सा लॉन्ग है, एक बार में नहीं समझ आएगा। यहाँ वीडियो से देख के आप बार बार एक दो बार रिपीट करोगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा। पेशेंस रखना है। Let f from W to W means whole number, set of whole number to set of whole number be defined as fn is equal to n minus 1 if n is odd। यानी कि एक फंक्शन डिफाइन है होल नंबर के सेट पर इस तरह से कि अगर n की वैल्यू ओड है तो एफ एन इज इक्वल टू n माइनस 1। देखो हमारे पास x होता था ना, एफ एक्स फंक्शन, वहाँ x की जगह बस n ही पुट किया हुआ है यहाँ पे। अगर n की वैल्यू ओड है तो फंक्शन इस तरह से डिफाइंड होगा, और अगर n की वैल्यू इवन है तो फंक्शन इस तरह से डिफाइन होगा। देन शो दैट f इज़ इन्वर्टिबल, फाइंड द इन्वर्स ऑफ f। हम एक तो इन्वर्टिबल बताना है और इन्वर्स फाइंड करना है। एंड w इज़ द सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स। अब इन्वर्टिबल के लिए हमारे पास क्या होता था, एक तो हमें 1 1 और ऑन टू प्रूव करना था। वहाँ अगर कोई फंक्शन 1 1 ऑन टू है तो वहाँ से भी इन्वर्टिबल हो जाता है। और दूसरा क्या है, कोई फंक्शन एफ है उसके लिए कोई अनदर फंक्शन जी एग्जिस्ट करता था, सच दैट जी ऑफ एफ इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी इक्वल होता था ना। बट हम यहाँ पे 1 1 और ऑन टू वाले मेथड से करेंगे। अब देखो ऑड और इवन का केस है तो केस तो बनेंगे ही ना, ऑड और इवन की बात है इसमें। सो थोड़ा सा लॉन्ग सोल्यूशन होगा इसका। लेट्स स्टार्ट द सोल्यूशन। गिवन दैट एफ फ्रॉम W टू W बाय एफ एन इज इक्वल टू, ये चीज़ आपको गिवन है। हमने इस तरह से इकट्ठा करके इसको राइट कर लिया कि n+1 कब आएगा, जब n इवन है, और फंक्शन की वैल्यू n-1 कब आएगी, जब n ऑड है। टू शो दैट एफ इज़ इन्वर्टिबल वी विल प्रूव दैट एफ इज़ 1 1 एंड ऑन टू, तभी तो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा ना। सो अब हम स्टार्ट करते हैं फंक्शन को 1 1 प्रूव करने के लिए। 1 1 के लिए हम क्या लेते थे, 2 एलिमेंट उठाते थे, ठीक है। डोमेन में से 2 एलिमेंट उठाते थे, फंक्शन अप्लाई करते थे। अगर इमेजेस अलग अलग हैं तो एलिमेंट भी डिफरेंट आने चाहिए। अब देखो हमारे पास जो एलिमेंट है, अब होल नंबर है, होल नंबर में सब तरह के नंबर हैं, और फंक्शंस 2 नंबर के लिए डिफाइन है, ऑड के लिए भी और इवन के लिए भी। सो एक केस हम लेंगे कि जिसमें n1 और n2 एक इवन है और एक ऑड है, और दूसरे मिलेंगे दोनों को ऑड, और थर्ड मिलेंगे दोनों को इवन। देखो ये आपको डायग्राम से भी समझ आ जाएगा। होल नंबर था, और एक चीज़ और, यहाँ पे हम जो ज़ीरो है ना उसको हम इवन में काउंट करेंगे। वैसे तो ज़ीरो देखो ऑड भी बन सकती है, इवन भी बन सकती है, क्योंकि ठीक है 2 से भी डिवाइड हो सकती है और अदर नंबर से भी डिवाइड हो सकती है। बट यहाँ पे ऑड इवन में हम क्यों रखेंगे ज़ीरो को, क्योंकि यहाँ देखिए अगर हम ज़ीरो को ऑड लेंगे, ऑड लेने पर फंक्शन क्या आएगा, n-1 आएगा। तो 0 -1 करेंगे तो -1 वैल्यू आएगी, बट -1 तो होल नंबर में एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन अगर इवन लेते हैं ज़ीरो को तो यहाँ 0 + 1 वैल्यू आएगी, 1 वैल्यू यहाँ एग्जिस्ट करती है होल नंबर में। सो इसीलिए हम ज़ीरो को क्या लेंगे, इवन में काउंट करेंगे। तो अब देखिए अगर है n हम इवन लेते हैं तो आंसर क्या आता है, n+1 ऑड आता है तो 1 आया। 1 लिया तो ऑड लेते हैं तो इवन आता है फंक्शंस, 1 लिया तो 2 आता है, 2 लिया तो 3 आता है। यानी कि इवन का आंसर आ रहा है ऑड, ऑड का आंसर आ रहा है इवन। ठीक है, बस ये चीज़ हमें क्या शो करनी है। अब फर्स्ट केस में लेते हैं हम n इज़ ऑड एंड n2 इज़ इवन। तो 1 1 के लिए हम लेके चलते हैं f ऑफ n1 इज इक्वल टू एफ ऑफ n2। अब n1 ऑड है तो ऑड के लिए फंक्शन कैसे डिफाइन था, n-1, तो यहाँ n1 माइनस आ गया, और इवन के लिए n+1, सो यहाँ पे n2+1 आया। अब यहाँ पे n1 - n2 इज इक्वल टू 1 उधर चला गया तो 2 वैल्यूज़ आ गई। ये चीज़ इम्पॉसिबल है। क्यों इम्पॉसिबल है, बिकॉज जो n1 था वो ऑड था और n2 था इवन था,
ओड में से अगर हम इवन नंबर को माइनस करते हैं तो ओड ही आता है। फॉर एग्जांपल 5 ओड है और -2 इवन है, तो 5 में से 2 माइनस करेंगे 3 विच इज़ ऑड, बट यहाँ पे तो 2 है विच इज़ इवन है, सो ये इम्पॉसिबल है। सिमिलरली जो सेकंड केस, सिमिलरली अगर n2 को ओड लेते हैं, n2 को ओड लेते हैं, n1 को इवन लेते हैं, तभी ऐसी सिचुएशन आएगी। ओके, इवन माइनस ओड तो भी ओड आएगा, बट यहाँ आंसर हमारा इवन आना है। सो सिमिलरली n1 इज इवन, n2 इज ओड इज रूल्ड आउट, यानी कि तो हम जो ये केस है इसको आउट कर देते हैं, छोड़ देते हैं इसको। केस सेकंड है, अगर n1 n2 दोनों हम ऑड लेते हैं, ऑड के केस में फंक्शन किस तरह से डिफाइंड था, n-1, तो यहाँ पे n1-1 n2-1 क्योंकि दोनों ऑड है, तो n1 n2 आ गया, तो इस केस में 1-1 है। केस थर्ड में लेते हैं दोनों को इवन, उसमें भी हो जाएगा इजली, तो यहाँ भी 1-1 है। इस इट मीन्स ऑल ओवर जो केस है वो क्या है, 1-1 फंक्शन हो गया हमारा। और ऑन टू के लिए हमें क्या करना होता है, देखो मतलब कोडोमेन का हम कोई एलिमेंट उठाएंगे, उसके लिए डोमेन में कोई प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए, यानी कि वाई के लिए हमें कुछ ऐसा एक्स मिल जाए, एग्जिस्ट करता हो जो। सो अब अकॉर्डिंग टू गिवन, उससे पहले हमें ये चीज़ करनी है। अब देखो जो हम कोडोमेन्स में से कोई भी हम वाई उठाएंगे, ठीक है, यहाँ से हम कोई भी वाई उठाएंगे तो वो वाई भी तो ओड और इवन हो सकता है ना, और ये वाई किस क्या होता है, एफ ऑफ एक्स ही तो होता है वाई। तो अब हमें एन का तो हमें इसका तो पता था कि ये इवन है या ऑड है। अब हम निकालेंगे कि जो एफ ऑफ एक्स है वो ऑड है या इवन है, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ का नंबर भी तो दोनों तरह का हो सकता है ना, इवन और ऑड। तो उसके बारे में इसने कुछ नहीं कह रखा ना, इसने सिर्फ इसके बारे में कह रखा है कि एन अगर इवन है तो ये आएगा और एन अगर ऑड है तो ये आएगा, यानी कि हम ये चीज़ को निकालेंगे कि ये इवन या ऑड कौन सी है। अब देखिए अगर एन ऑड है तो एफ एन की वैल्यू क्या आएगी, n-1, ठीक है। अब n क्या था हमारे पास, ऑड था, ऑड में से हम 1 माइनस करेंगे तो इवन ही आएगा, तो इट मीन्स n-1 इवन है, और n-1 किसके इक्वल है, एफ एन के इक्वल, एफ एन इज इवन, यानी कि y इवन ही मानो। और जब ये लेके चलेंगे कि इस n+1, यहाँ पे n इवन है, इवन में हम 1 प्लस करेंगे तो ऑड हो जाएगा, इट मीन्स जो एफ n+1 है वो ऑड वैल्यू हो गई, यानी कि एफ एन क्या है, ऑड है। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब लो कोडोमेन से कोई भी हमने वाई उठाया, तो केस 1 जो वो वाई उठाया है यानी कि एफ एन उठाया हमने, वो इवन हो सकता है। अगर एफ एन हमारा इवन है, ये रहा, ठीक है, तो उसके लिए किस टाइप, तो एफ एन इवन है तो एफ एन किस टाइप का था, n-1 टाइप का। y क्या होता है, एफ एन क्या है, n-1 इवन के केस में, यानी कि y इज इक्वल टू n-1, सो इधर आ गया y+1 इज इक्वल टू n, यानी कि इस y के लिए ना जो इवन है उसके लिए हमारे पास जो डोमेन में n एग्जिस्ट करेगा वो इस टाइप का होगा, यानी कि y में +1 कर देंगे। अब y हमारे पास इवन था और +1 कर दिया तो ऑड बन गया, तो जो n मिला है हमें डोमेन में से वो किस टाइप की मिला है, ऑड है, यानी कि जब हमने इवन नंबर उठाया कोडोमेन में से तो उसके लिए हमें जो डोमेन में प्री इमेज मिली है वो क्या मिली है, ऑड मिली है। सिमिलरली जब ऑड लेंगे तो हमारे पास एफ एन ये था, यानी कि y इज इक्वल टू दिस, सो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी, y-1। तो जब हमने y ऑड लिया तो n क्या है हमारे पास, इवन, क्योंकि ऑड में से 1 माइनस करेंगे इवन ही आएगा ना, यानी कि वैसे तो हर y के लिए प्री इमेज एग्जिस्ट करती है। अगर इवन उठाते हैं y तो उसके लिए ऑड x एग्जिस्ट है, ऑड उठाते हैं कोई भी y तो उसके लिए इवन एग्जिस्ट है, यानी कि हर एलिमेंट के लिए प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है। बस यही बात यहाँ बोली हुई है। फ्रॉम इक्वेशन 3 फॉर एवरी y बिलोंग्स टू कोडोमेन देयर एग्जिस्ट ऑड n इज इक्वल टू दिस, एफ एन इज इक्वल टू y, ठीक है, यही बात है। सो एफ एन क्या, एफ क्या हो गया, अब हर एलिमेंट के लिए प्री इमेज एग्जिस्ट कर गई तो एफ क्या हो गया, ऑन टू हो गया। दस एफ इज़ 1-1 एंड ऑन टू, 1-1 पहले हम कर चुके हैं, ऑन टू अब हमने प्रूव कर दिया, तो देयर फॉर एफ इज़ इन्वर्टिबल है, यानी कि इसका इन्वर्स है।
और इन्वर्स कैसे निकालते हैं, देखो फंक्शन हमें किस तरह से गिवन है, एफ ऑफ एन इज इक्वल टू वाई, यही होता है ना। अब इसका उल्टा करना है, इस एफ को उठा के उधर ले जाओ तो ये उल्टा जाके क्या बन जाएगा, एफ इनवर्स बन जाएगा। तो एन इज इक्वल टू एफ इनवर्स वाई, यानी कि जो इनवर्स फंक्शन है ना वाई पे अप्लाई करते हैं तो वो एन ही आता है। अब यहाँ देखिए, जब हमने अब चेक किया था कि अगर y इवन है तो ओड वैल्यू आती थी, ओड है तो इवन आती थी। तो f इनवर्स y यही कि इज इक्वल टू एन ही है। तो किस टाइप का आया था हमारा, n की इक्वल है ना ये, तो n हमारा एक इस टाइप का आया था और एक n हमारा इस टाइप का आया था। तो यानी कि f इनवर्स y इज इक्वल टू वाई प्लस वन होगा और y माइनस वन होगा। y प्लस वन कब था, जब y इवन था, और y माइनस वन कब आया, जब y ऑड लिया हमने। अब देखो जो ये चीज़ है ये सेम टू सेम नहीं मैच कर रही इससे, जब प्लस है तो इवन है, यहाँ भी जब प्लस है तो इवन है और जब माइनस है तो ऑड है, और यहाँ भी जब माइनस है तो ओड है। यानी कि f के लिए भी फंक्शन इस तरह से डिफाइंड हुआ, और जब हमने इन्वर्स फाइंड किया तो इन्वर्स भी इसी तरह से डिफाइंड हो रहा है। तो इट मीन्स जो f क्या है, f इन्वर्स के इक्वल है। फ्रॉम 1 to 5th एंड 6th के लिए कैसे, 1 2 ये रही, यहाँ पे डिफाइन कर रखा है fn को, ठीक है, और 5th और 6th ये रही जहाँ पे ये y के लिए बताया हुआ है। तो यही बात बताई हुई है इन चारों इक्वेशंस में। और ये ज़ीरो यहाँ बता रखा है कि ज़ीरो बिलोंग्स टू होल नंबर्स इज इवन, हमने इवन में काउंट किया है, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। नेक्स्ट फोर्थ सम, ये भी थोड़ा इसी तरह से है, लॉन्ग है थोड़ा सा। शो दैट द फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू दिस। अब कोडोमेन हमें ये गिवन है कि जो x है -1, यानी कि जो y होता है वो माइनस और 1 के ओपन इंटरवल में बिलोंग करता है। और किस तरह से डिफाइंड है, इस तरह से। तो हमें प्रूव करना x बिलोंग्स टू r इज़ 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। अब जब भी हमारे पास मोड आता है, मोड की आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी, अगर मोड को ओपन करते हैं फंक्शंस में तो क्या होता है, देखिए ऐसे होता है, मोड ऑफ x इज इक्वल टू -x होता है इफ x लेस देन 0 एंड +x होता है इफ x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। तो यहाँ मोड x है तो क्लियर है कि दो वैल्यूज़ बनेंगी। अब एक बार जब x को हम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेंगे तो मोड x की जगह पॉजिटिव x आ जाएगा, जो कि ये रहा। और जब लेस देन 0 लेंगे तो मोड x की जगह -x आ जाएगा, ये रहा। यानी कि ये दो वैल्यू जो fx है वो इस तरह से हमारा डिवाइड हो गया। अब 1 1 के लिए क्या लेके चलेंगे हम, f ऑफ x1 और f ऑफ x2। अब जो x1 x2 उठाए हैं हमने, ये भी तो ऐसा हो सकता है कि एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, या फिर दोनों नेगेटिव हो या फिर दोनों पॉजिटिव हो। तो फर्स्ट केस हम लेके चलते हैं कि x1 और x2 दोनों क्या है, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 है। और ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 के लिए हम ये वैल्यू पुट करेंगे। तो ये वैल्यू हमने पुट किया x1 x2 के लिए और उसको सोल्व किया तो x1 इज इक्वल टू x2। सिमिलरली दोनों हमने जो एलिमेंट है उनको लेस देन 0 लिया, लेस देन 0 के लिए ये वाली वैल्यू है फंक्शन की। सो हमने ये वाली वैल्यू राइट की और इसको जब सोल्व किया तो x1 इज इक्वल टू x2 आया। थर्ड केस में हमने दोनों को डिफरेंट लिया, एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव लिया। तो f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, पॉजिटिव के लिए ये वैल्यू थी, नेगेटिव के लिए ये थी। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व किया तो मेरे पास ये आया x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 2x1 इंटू x2 विच इज़ इम्पॉसिबल। क्यों इम्पॉसिबल है, अब देखिए, अब x1 पॉजिटिव था और ये नेगेटिव था, तो पॉजिटिव वैल्यू में से हम नेगेटिव वैल्यू माइनस करेंगे तो ग्रेटर देन क्या आएगी, 0 आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। बट पॉजिटिव और नेगेटिव की मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव आएगी। सो जो ये वैल्यू है ये नेगेटिव आएगी, इट मीन्स दोनों तो इक्वल नहीं हो सकती। सो इसलिए ये केस क्या है, इम्पॉसिबल है। सो इसको भी हम क्या करेंगे, रूल्ड आउट करेंगे।
अब ऑन टू के लिए इसमें देखो इसमें हम 1 ऑन टू प्रूव नहीं करेंगे क्योंकि उसमें हमारा फंक्शन ईजिली था। अब इसमें क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, सो हम जो y की वैल्यू निकालेंगे उसमें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। सो हम इसमें क्या करेंगे, रेंज सेट को चेक करेंगे कि रेंज सेट कोडोमेन के इक्वल अगर आ जाता है तो ऑन टू है, क्योंकि ये भी तो होता है ना रूल। सो रेंज के लिए हम देखेंगे कि जो कोडोमेन के एलिमेंट है y की वैल्यू वो कहाँ तक आती है, f(x) की वैल्यू मतलब कहाँ तक लाई करती है। कोडोमेन हमें ये गिवन है। अब लेके चलो जो f(x) की वैल्यू है x > 0 के लिए ये वाली गिवन है। सो हमें इसकी वैल्यू चेक करनी है, ठीक है, कि किसके किसके बीच में लाई करती है। एक बार पॉजिटिव के लिए लेंगे, एक बार नेगेटिव के लिए। अब हमें पता है अगर x को हम पॉजिटिव लेके चलते हैं स्टार्टिंग में, फॉर x > 0 ये पॉजिटिव वैल्यू है तो इसमें हम एक प्लस कर देंगे, तो जो प्लस करने के बाद वैल्यू आएगी वो इससे तो ग्रेटर होगी ना। जैसे 2 > 1 है पहले से ही, सॉरी 1 जो है वो 0 से बड़ा है तो 2 1 से बड़ा होगा ना। उसके बाद हमें क्या चाहिए, डिवाइड में 1 + x चाहिए, तो इसको डिवाइड कर दिया 1 + x से। अब 1 + x से देखो ऊपर जो है छोटा नंबर है, नीचे क्या है बड़ा नंबर है। एक मिनट, यहाँ भाई कोई कन्फ्यूज़न हो गई, यहाँ साइन चेंज हो जाएगा। हाँ ठीक है, जिसे 2 अगर ग्रेटर देन है 1 से तो 1/2 लेस देन होगा 1 से। ये चीज़ आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अब x + 1 ग्रेटर देन है x से, ठीक है, तो x + 1 से डिवाइड कर दिया, ये कट हो गया, यहाँ पे 1 आ गया, तो x बाय में ये छोटा नंबर है नीचे से बड़ी वैल्यू है तो 1 से क्या होगी, लेस ही रहेगी तो भी। और ये क्या था f(x), यानी कि जो f(x) है वो 1 से लेस है। अब हम लेस देन 0 के लिए लेके चलते हैं। लेस देन 0 के लिए f(x) की वैल्यू ये थी। अब लेके चलो कि हमने कोई x लिया है जो 0 से छोटा है, यानी कि नेगेटिव वैल्यू है, तो जो x है उसमें से हम एक माइनस कर देंगे तो उससे तो बड़ी होगी। जिसे सपोज करो कि जो -1 है वो लेस देन होगा 0 से, तब जो -1 है वो ग्रेटर होगा ना 1 - -1, यानी कि -2 से ग्रेटर होगा। यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। प्लस वाले में तो ऐड करेंगे तो वो वैल्यू, ये वैल्यू ऐड करने के बाद छोटी हो जाएगी बड़ी वाली से, और जब माइनस करते हैं तो ये वैल्यू बड़ी रहेगी माइनस वाली वैल्यू से। अब इसको हमें क्या चाहिए, 1 - x, तो 1 - x से दोनों तरफ क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब साइन यही रहेगा, क्यों रहेगा, क्योंकि ऊपर बड़ी वैल्यू है नीचे छोटी वैल्यू है। अब यहाँ कैंसिल नहीं हो सकता तो यहाँ से -1 कॉमन लिया हमने तो कट गया, तो x/1 - x, एक मिनट, x/1 - x, यहाँ -1 रह गया, ग्रेटर देन है -1 से, इट मीन्स f(x) ग्रेटर देन है -1 से। अब f(x) लेस देन है 1 से एंड ग्रेटर देन है -1 से। इक्वल टू का साइन तो नहीं है बीच में, तो इट मीन्स ओपन इंटरवल आएगा, यानी कि f(x) बिलोंग्स टू -1 to 1, और f(x) होता क्या है y बिलोंग्स टू -1 to 1, फ्रॉम 1 and 2। 1 में कोडोमेन ये थी और जो हमारी रेंज आई है वो ये आई है। 1 और 2 से क्या हो जाएगा, रेंज सेट इज इक्वल टू कोडोमेन, दिस इम्प्लाइज f इज ऑन टू। होप कि आपको समझ आया होगा। अगर थोड़ी कन्फ्यूज़न है तो आप प्लीज़ वीडियो को दोबारा देखिए ध्यान से, समझ आ जाएगा अगर आप कोशिश करोगे समझने की तो। दैट्स ऑल।